आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 23वें श्लोक तक ख़त्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि मैं तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी काम नियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर नियत कर्म अच्छी तरह से नहीं किया मैंने तो मनुष्य मेरे ही पाथ का अनुगमन करेंगे। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकार को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए बहुत तरह के विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार ही आचरण करेंगे। भगवान सारे जीवों के पिता हैं और अगर वो पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय में उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नई तत् समाचरेन जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्वढ्या यथा रुद्रो अब्धिजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरतीं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वरों की या सूर्य और चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिवजी के अनेक खद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक खद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।